छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ के पद को लेकर सियासत जारी है। कुछ दिनों पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को दिल्ली में सियासत करने की सलाह तक दे डाली थी, जिसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि मैं टीएस सिंहदेव के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देता। इसको लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने टीएस सिंहदेव को कांग्रेस छोड़ने की नसीहत दी है। विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस का एक मिशन बन गया था कि बाबा साहब को अपमानित करो। मैं बाबा साहब को सलाह दूंगा कि कांग्रेस छोड़ दें। अपमान की एक पराकाष्ठा होती है। बाबा साहब एक गौरवशाली वंश से आते हैं। अब बाबा साहब को फैसला करना है कि कांग्रेस में अपमानित होना है या राष्ट्र के विकास के साथ अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना है। झीरम हत्याकांड के 13 साल पूरे होने पर श्री चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल अपने जेब में रखे सबूत को कब सार्वजनिक करेंगे। कवासी लखमा को सामने रखकर पूरे प्रदेश की जनता को घटनाक्रम बताएंगे कि चरणदास महंत ने कवासी लखमा को हॉस्पिटल में क्या कहा था। जिस दिन ये सारी बातें सामने आएगी, सारी परतें खुद ब खुद खुलती जाएगी। कांग्रेस ने केवल सहानुभूति के लिए अपना राजनीतिक ऑक्सीजन बना रखा है। भाजपा ने इस मामले में हर स्तर की कार्रवाई की है। ये सब बयान को छोड़ के अमरजीत जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि धर्मांतरण से आदिवासी समाज घट रहा है, उसकी संस्कृति प्रभावित हो रही कि नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद कितने चर्च बने, क्या हुए, और आज पूरा देश आंदोलित है, आदिवासी समाज आंदोलित है डीलिस्टिंग की मांग को। तो घुमा फिरा के बात करने के बजाय सीधे सीधे अपना मत व्यक्त करना चाहिए कि वो डीलिस्टिंग के पक्ष में है कि नहीं है, मतांतरण के निंदा करते हैं कि नहीं करते। बाकी सब बात घुमावदार है। तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा जो है 9 अगस्त किस लिए मनाया जाता है, उसमें अमरजीत भगत जी एक बार बहस करें हमसे। भारतीय जनता पार्टी या जो भी लोग हैं बिरसा मुंडा जी की जयंती को भगवान बिरसा की जयंती को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और आदिवासियों में जहाँ तक पैठ का सवाल है, तो अभी बंगाल का रिजल्ट देखें अमरजीत भगत जी, क्या हालत हुई है। कांग्रेस कहाँ पर है वहाँ, या उसकी सहयोगी वामपंथी या तृणमूल ये लोग आदिवासी क्षेत्रों का परिणाम क्या रहा है देख लें, तो पता लग जाएगा कि आदिवासी किसके साथ है। अच्छा, वो इस बात 5 साल शासन में थे, इतनी चिंता थी उनको, एक आध लाइन बोले हैं क्या विधानसभा में, कैबिनेट में एक आध लाइन बोले हैं क्या, केंद्र सरकार को एक आध पत्र भेजे हैं क्या। कुर्सी से उतरने के बाद सारी बातें याद आती। जब कुर्सी में होते हैं तब भूमिका निभाने के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए हिम्मत नहीं होती, तब वो दिल्ली के परिवार के दरबारी बन जाते हैं, उनके अनुकूल चलने लगते हैं, और उतरे तो दुनिया भर की बात अपनी राजनीति चमकाने के लिए करने लगते हैं। ये सब छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और समझती है। ऐसा है, कांग्रेस की एक बार सरकार क्या बनी, कांग्रेस में एक मिशन बन गया कि हर स्तर में बाबा साहब को अपमानित करो। दीपक बैज जी किसके सहारे वो बयान दे रहे हैं, कौन उससे बयान दिलवा रहा है। और भूपेश बघेल जी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बोल रहे हैं। फिर भूपेश बघेल जी की मुलाकात उनसे होती है मलकीत सिंह गेंदू के घर में, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि बाबा साहब को अब कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। अपमान की एक पराकाष्ठा होती है। एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार, प्रतिष्ठित छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण परिवार, जिसका छत्तीसगढ़ के विकास में एक योगदान है, माता का, पिता का, गौरवशाली वंश का, ऐसे लोगों के द्वारा अपमानित होना सार्वजनिक जीवन नहीं है। बाबा साहब पहले आए तो मैदान में कुछ तो बोले, और या तो स्वीकार कर लें कि वो बैज साहब के इशारों को मैं समझ रहा हूं करके। अब इन बातों का कोई संबंध नहीं है, अपनी अपनी राजनीतिक गतिविधि करते हैं, पर कंक्लूजन में देखें तो अपमानित हो रहे हैं वो कांग्रेस में। एक लाइन की बात तो यही है। ये फैसला तो बाबा साहब को ही करना है कि कांग्रेस में अपमानित होना है कि राष्ट्र के विकास के साथ अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना है।